टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का क्या लेना देना है आपस में, किस तरीके से ये लोग डिपेंड करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो रहा है मीन्स टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी समझेंगे। सपोज डेट यहाँ पे एक वायर है, कंडक्टर, ये कंडक्टर है जिसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बनाए हैं, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि ये अपनी पोजीशन पे केवल वाइब्रेट करेगा, अप डाउन ऐसे ही वाइब्रेट करेगा, बट ये कहीं जा नहीं सकता। ये भी वाइब्रेट करेगा, कहीं जा नहीं सकता। बट जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से कहीं मूव कर सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरे कंडक्टर के अंदर कहीं भी ये मूव कर सकता है। बट जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है ये ओनली वाइब्रेट नॉट मूव इनसाइड द कंडक्टर। ये कहीं कंडक्टर के अंदर मूव नहीं कर सकता, केवल वाइब्रेट करेगा। मान लेते हैं टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो इसका एम्पलीट्यूड ऐसे वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, यहीं पे वाइब्रेट करेगा, ऐसे करता रहेगा, कहीं जा नहीं सकेगा। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये इसमें वेलोसिटी आ जाएगी। इसी वेलोसिटी किसी से बंधा नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ कहीं भी मूव करेगा। ये मूव ऐसे करेगा, ऐसे मूव करेगा, जैसे इसका मन करेगा वैसे ये मूव करेगा इनसाइड द कंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में यही डिफरेंस है। अच्छा, करंट हमारा जो फ्लो होता है वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं। हाँ, जो रेजिस्टेंस हमारा क्रिएट होता है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के होता है, क्योंकि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा कोलिजन भी होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो ये मूव करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, तो दोनों के बीच में कोलिजन का चांस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्राफ कुछ रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, वैसे इसका एक फार्मूला भी होता है, R = R0 1 + अल्फा × डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फा होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, थर्मल कोफिशिएंट। इसको वैसे रेजिस्टेंस कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कुछ मटेरियल का जो अल्फा होता है वो निगेटिव होता है, कुछ का पॉजिटिव होता है। अगर ये निगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, R = R0 1 - अल्फा × डेल्टा टी। तो ये थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अगर निगेटिव हो गया तो अब बताओ कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जो यहाँ पे अल्फा है वो है पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव, और इसमें क्या है, अल्फा इज निगेटिव। एक में अल्फा पॉजिटिव है, एक अल्फा निगेटिव है। ये दोनों मटेरियल प्रॉपर्टी है, अलग अलग मटेरियल का जो अल्फा है, दो थर्मल कोफिशिएंट है, वो अलग अलग होता है, किसी की पॉजिटिव किसी की निगेटिव। उसकी वजह से रेजिस्टेंस में हमारा इफेक्ट पड़ता है। अब वैसे देखा जाए तो इस इक्वेशन में क्या है, अगर ये प्लस रखेंगे यहाँ ओवरऑल, और R0 एक इनिशियल रेजिस्टेंस है, स्टार्टिंग में उसका रेजिस्टेंस कुछ इनिशियल फिक्स्ड है, बट जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे और अल्फा रखेंगे, वहाँ पे जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो चेंज हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा। इस केस में नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट में R की वैल्यू कम हो जाएगी और पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट में R की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट का मतलब रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है। इस केस में देखा जाए तो ये कंडक्टर माना जाता है, काफ़ी अच्छा कंडक्टर माना जाता है। अगर ये नेगेटिव है तो ये कभी कभी जैसे कॉपर वगैरह होते हैं, कॉपर का हमारा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो कॉपर वायर अगर होता है तो उसमें करंट काफ़ी अच्छा खासा फ्लो करता है, गुड कंडक्टर माना जाता है। तो ये अगर हम कॉपर के लिए निकालें या फॉर वेरी गुड कंडक्टर के लिए निकालें, गुड कंडक्टर के लिए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा,
रेजिस्टेंस हमारा कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। और कभी कभी बैड कंडक्टर होते हैं, जो बैड कंडक्टर होते हैं उनका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा, ये ऐसे। यानी कि अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, निगेटिव। तो अलग अलग मटेरियल होते हैं, उनका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी डिफरेंट होता है, किसी के पॉजिटिव किसी के निगेटिव। न्यूट्रल होगा तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।